राधे राधे स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सबका आज के इस नए लेक्चर में। पिछले वाले लेक्चर में हम वर्ण विक्षेपण को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े और उससे पहले दृष्टि दोष को भी। अगर वो सारा वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है क्लास 10 साइंस के नाम से, वहां पर जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। चलिए बिना देरी की हुए आज के हमारा जो टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। और उस कॉन्सेप्ट पर आधारित जो ये 4 क्वेश्चन हम लाए हैं, इस बात की गारंटी है कि 2026 का जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव में जरूर रहेगा और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। तो जनरली हम क्या जानते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश के प्रकीर्णन से हम क्या समझते हैं। जैसे ही वर्ड आया प्रकीर्णन, तो प्रकीर्णन का मतलब ही होता है फैलना, यानी वो एक दिशा में फ्लो नहीं करेगा, वो फैलेगा, बिखरेगा, चारों दिशाओं में बिखरेगा, तो उसी को स्कैटरिंग बोलते हैं। तो डेफिनेशन सिंपल सा होगा कि जब प्रकाश की किरण किसी अनियमित कण या छोटे कण, छोटा कण कहने का मतलब है जैसे क्लोराइड आप पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में क्लास 12th में, तो वो बहुत छोटा कण होता है। तो जब उस पर प्रकाश की किरण जाती है तो वो सीधा फ्लो नहीं कर पाती है, बिखर जाती है, अपने रास्ते से भटक जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो डेफिनेशन देख लीजिए, जब प्रकाश किसी अनियमित कण या छोटे कण जैसे क्लोराइड से टकराकर विक्षेपित हो जाती है तो उस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। विक्षेपित होने का मतलब है अपने मार्ग से फैल जाना, भटक जाना, तो उसी को हम बोलते हैं प्रकीर्णन। अब इसी में हमारा 4 क्वेश्चन ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। यानी जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है तो हमको सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, इसी बात को जवाब देना है। तो समझिए, प्रकीर्णन का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि प्रकाश फैल जाता है, वो एक दिशा में नहीं जाता है, इधर उधर भटक जाता है चारों दिशा में, उसको प्रकीर्णन बोलते हैं। तो यहाँ है कि सूर्य उदय और अस्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब सूर्य उदय एवं सूर्यास्त होता है तो सूर्य क्या होता है, उस समय अपने क्षितिज पर होता है, अपने अक्ष पर होता है। और जब सूर्य अपने क्षितिज या अक्ष पर होता है तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में क्या होता है, आप सभी को वर्ण विक्षेपण में हम पढ़ाए थे कि 7 जो कलर हमको वर्ण पट पर प्राप्त हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य किसका था, तो लाल कलर का था। तो वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण लाल कलर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण हम सूर्य कैसा दिखता है, सूर्य हमको लाल यानी रक्त की तरह दिखता है। दूसरा पहलू ये भी है कि वेवलेंथ लाल कलर का ज्यादा होता है, जिसके कारण उसका प्रकीर्णन कम होता है। बाकी जो 6 कलर है उसका प्रकीर्णन अत्यधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और वेवलेंथ भी ज्यादा होता है, इसलिए वो हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो हमको सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल यानी रक्त के जैसा दिखाई देता है। यही कारण है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि बादल सफेद क्यों दिखाई देता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि बादल क्या होता है, बादल में अत्यधिक धूलकण होता है। तो बादल में जो प्रेजेंट यानी मौजूद धूलकण होते हैं, जब सूर्य की किरण या सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो वो बादल में मौजूद धूलकण सभी रंगों को समान मात्रा में प्रकीर्णित करते हैं, यानी सभी रंगों को समान प्रकीर्णन करते हैं, यानी सभी रंग समान प्रकीर्णन के कारण ओवरलैप हो जाते हैं, जिसके कारण कोई भी कलर हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता है और सब ओवरलैप हो जाता है। तो हमें कैसा दिखता है, बादल व्हाइट कलर का दिखता है। यानी बादल इसीलिए सफेद दिखता है क्योंकि उसमें जो मौजूद धूलकण होता है वो सभी रंगों को समान रूप से प्रकीर्णित कर देता है। यही कारण है कि बादल सफेद दिखाई देता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। और गारंटी है कि इस चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इस बार के बिहार बोर्ड के एग्जाम 2026 में जरूर रहेगा और ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही। आकाश में नीला क्यों दिखाई देता है, मतलब हम जो आकाश को देखते हैं तो नीला क्यों दिखाई देता है। आप सभी लोगों को पता है कि पृथ्वी के पास क्या है, एक वायुमंडल है। तो जब वायुमंडल में प्रकाश की किरण जाती है तो वहाँ क्या होता है, सभी किरणों का प्रकीर्णन अत्यधिक होता है और नीले कलर का तरंग दैर्घ्य कम होता है, जिसके कारण उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। समझिए बात को, नीले कलर का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, कम होता है और नीले कलर का तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ कम होने के कारण उसका प्रकीर्णन खूब होता है, यानी प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होता है। अब प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होने के कारण यानी वो कलर खूब फैलेगा, जिसके कारण पूरे आकाश में नीला कलर फैल जाता है और आकाश हमको कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि नीले कलर का वेवलेंथ कम है और वेवलेंथ कम है यानी उसका फैलाव ज्यादा है, यानी उसका प्रकीर्णन ज्यादा हुआ और प्रकीर्णन ज्यादा हुआ तो वो ज्यादा फैला और जिसके कारण हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है।
आखिरी हमारा क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है। हम लोग को तो आकाश नीला दिखाई देता है, तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हम आप पर छोड़ते हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट ये क्वेश्चन का आंसर बता पाते हैं। अगर आपने अच्छे से परिकिरण के कॉन्सेप्ट को समझा है तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम इंद्रधनुष को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए।